जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। पंजाब भर के स्कूलों को 1.25 लाख असातिज़ा की कमी का सामना है। पहले मरहले में 30,000 आर्जी असातिज़ा रखे जाएंगे। आर्जी असातिज़ा को डेली वेजेस की बुनियाद पर अदायगी की जाएगी। पंजाब हुकूमत स्कूल कौंसिल को इजाफी फंड्स जारी करेगी। पंजाब टीचर्स यूनियन का अपने मौक़िफ़ में कहना था हुकूमत मुस्तकिल भर्ती पर इन्हिसार करे और स्कूल एजुकेशन का इस पर कहना था मुस्तकिल भर्ती का फैसला काबीना की मंजूरी के बाद होगा। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, तफसीलात दीजिएगा हमें। जी, पंजाब भर में 48,000 स्कूल सरकारी स्कूल हैं जिनमें 1.25 लाख असातिज़ा जो हैं उनकी असामियां खाली हैं और इस शॉर्टेज को पूरा करने के हवाले से नई भर्तियां जो है वो नहीं की जाएंगी, वो जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर की जाती थी NTS और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के जरिए। इस बार जो है वो स्कूल काउंसिल को मजीद फाल किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी स्कूलों में स्कूल काउंसिल्स बनाई गई हैं। वही जो है अपने इलाके में से असातिज़ा की जो है आर्जी तौर पर जो है वो भर्ती करेंगे, जो कि माहाना जो है वो 5 से 10,000 रुपए जो है वो असातिज़ा को दिए जाएंगे इनिशियल बेसिस के ऊपर। और इस हवाले से जो है वो स्कूल काउंसिल जो है वो अपने इलाके से खुद ही जो है वो असातिज़ा को भर्ती करेंगे। ये आर्जी तौर पर होंगे जिन्हें डेली वेजेस की बुनियाद पर जो है माहाना तनख्वाह दी जाएगी। और इस हवाले से असातिज़ा यूनियन का कहना है कि वो इस फैसले को मुस्तरद करती है, क्योंकि मुस्तकिल असातिज़ा ही जो है वो तालीम की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आर्जी असातिज़ा जो है वो बेहतर नहीं होगा ये फैसला। ताहम इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि नई भर्तियां जो है वो काबीना की मंजूरी के बाद ही की जा सकती हैं। इस वक्त जो सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है उसके मुताबिक जो है भर्तियां की जाएंगी, जो कि आर्जी तौर पर होंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुनेद रियाज। बात करते हैं मुल्तान में ट्रांसफर का इंतजार करने वाले असातिज़ा के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल 2024 से टीचर्स की ट्रांसफर खुलेंगे। वेबसाइट पर असातिज़ा अपना डेटा देकर अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के मुताबिक असातिज़ा को पॉइंट्स दिए जाते हैं। 15 दिन के लिए ट्रांसफर का अमल खोला जाएगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ अलिशबा आसिफ मौजूद है। अलिशबा, अपडेट कीजिएगा हमें इस हवाले से। अलिशबा के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पाया। फिल वक्त आपको बताते चले मुल्तान में ट्रांसफर का इंतजार करने वाले असातिज़ा के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल 2024 से टीचर्स के ट्रांसफर खुलेंगे। वेबसाइट पर असातिज़ा अपना डेटा देकर अप्लाई कर सकते हैं। जामियात के कायम मुकाम वाइस चांसलर्स का इख्तियारात से तजावुज़ का मामला HEC ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। कायम मुकाम VCs को अहम पॉलिसी से रोका जाए। खत का मतन रेगुलर वाइस चांसलर्स के फैसले तब्दील करने से भी रोका जाए। 28 जामियात रेगुलर वाइस चांसलर से महरूम। खत जामियात में रेगुलर वाइस चांसलर्स जल्द तैनात किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। रोहिला वाली में निगहबान रमजान पैकेज में बड़े पैमाने पर घपले। रमजान पैकेज मनपसंद अफराद ले उड़े। मौजा मलाना में पैकेज कार में मुंतकिल की फुटेज जो है वो रोही को मौसूल हो गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। रोहिला वाली में निगहबान रमजान पैकेज में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। रमजान पैकेज में मनपसंद अफराद जो है वो रमजान पैकेज ले उड़े हैं। मौजा पोंटा में पैकेज कार में मुंतकिल होने की फुटेज मौसूल हुई है। शहरी ओलिया में महंगाई की बात कर लेते हैं। फलों और सब्जियों, चिकन और अंडों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। शहरी अशक और अनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाए। मुल्तान में महंगाई की लहर बरकरार। रमजान मुबारक में भी अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हो सकें। मार्केट में लहसुन और अदरक की 6 जबकि भिंडी और हरी मिर्च की 4 सेंचुरियां बरकरार। सरकारी नरफनामे में लहसुन 540, अदरक 470, भिंडी 290 और हरी मिर्च 150 रुपए किलो मुकर्रर है। देसी प्याज की सरकारी कीमत 140 और मार्केट में 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। टींडे 600, सब्ज चना 320, फूल गोभी 160 और आलू 80 रुपए किलो दस्तयाब हैं। आम मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम के सेब 240 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। खजूर 600, स्ट्रॉबेरी 400 और अनार 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चीकू, अमरूद, खरबूजा,
और पपीता 200 से 250 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सरकारी नरकनामे में चिकन 563 रुपए किलो और फार्मी अंडा 259 रुपए फी दर्जन बरकरार। शहरियों ने आला हुकाम से अशिया खुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील रूही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन मैप्को टीमों ने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ ली है। खानगढ़ में 4 ट्यूबवेल सार्फिन बिजली चोरी करते पकड़े गए। 4 अफराद फिश फार्म्स पर बिजली चोरी कर रहे थे, पकड़े गए हैं और शहरी मीटर में लूप लगाकर बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। जबकि बिजली चोरों को लाखों रुपए जुर्माना हुआ। मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस्तेमाल होने वाले मीटर और ट्रांसफार्मर्स भी उतार लिए गए हैं। महकमा एक्साइज का मुल्तान में जनरल होल्ड अप नाफिज किया गया। टोकन टैक्स का हदफ पूरा करने के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर मुतहरिक हो गए हैं। जाली नंबर प्लेट और टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन लिया गया। मुताबिक गाड़ियों की चेकिंग और टोकन टैक्स रिकवर किए गए। शहरियों को ई पे के जरिए रियायती डिस्काउंट दिया जाएगा। मुल्तान में स्ट्राइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। शहनवाज खां पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर हुए हैं। पार्टी तकर्री का ऐलान पार्टी चेयरमैन राना फराज नून ने किया है। शाहनवाज खास तंजीमी ढांचे को मजीद फाल करेंगे और अलहदा सूबा की जद्दोजहद में तेजी लाएंगे। तमाम मरकजी सूबाई तंजीमों को फाल कर रहे हैं। अलीपुर में सराइकी लोग चाहते हैं कि इस्लामाबाद से सूबे की खुशखबरी मिले। नामजदगी मंजूर होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना महमूदुल हसन की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। क्या कहना था, आइए सुनते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का बिलखुसूस मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब का और मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और मोहतरम सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का और मुल्तान की आवाम का और बिलखुसूस सारे सराइकी खित्ते का शुक्रगुजार हूँ और अपनी पार्टी की आदत का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे पीपल्स पार्टी की जनरल नशिस्त से इस्लामाबाद के लिए सेनेट के लिए जो है वो टिकट दिया और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अब इंशाल्लाह हम अपने सूबे के लिए भी जद्दोजहद करेंगे और अपने इस खत्ते के लिए भी जद्दोजहद करेंगे। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे टैक्स फ्री जोन बना सकें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क बना सकें और उसको नया सूबा बना सकें। और बारे दीगर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से मुझे नवाजा। कमिश्नर मुल्तान मरीम खान का जिना पार्क का दौरा। कमिश्नर मरीम खान का पीएचए को पार्क की हालत जार बेहतर करने का हुक्म। पार्क की लाइट्स फाल और दरवाजों पर रंग करवाने के अहकाम जारी किए गए हैं। झूलों को फंक्शनल करने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया। दूसरी जानिब पीएचए को तमाम पार्कों में लगे झूलों की इंस्पेक्शन करवाने का हुक्म। कमिश्नर का कहना था कि झूलों को मुकम्मल इंस्पेक्शन के बगैर चलने नहीं देंगे। पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की सफाई पर खुसूसी फोकस किया जाए। आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं। मरीम खान का पीएचए को पार्क की हालत जार बेहतर बनाने का हुक्म, पार्क की लाइट्स फाल करने का हुक्म, दरवाजों पर रंग करवाने के अहकामात, झूलों को फंक्शनल करने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत, मुकम्मल इंस्पेक्शन के बाद चलने देंगे झूलों को और पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की सफाई पर खुसूसी फोकस किया जाए। सीपीओ मुल्तान सादिक अली की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सालिम के मसाइल सुनने और मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। शहरी की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, इंसाफ की बरवक्त फ्राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। टिम्बर मार्केट मसाल का घर बन गई। 1 साल से टिम्बर मार्केट का मेन रोड टूट फूट का शिकार है। रोड खस्ता हाल होने से कारोबारी जिंदगी मुतासिर होने लगी है। तफसीलात के लिए फराज रमजान हमारे साथ मौजूद है। फराज, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान की टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ, जो कि इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी लक्कड़ की मार्केट है। और इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर यह है कि 1 साल से टिम्बर मार्केट का मेन रोड जो है वो खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। वासा की जानिब से जो है वो सीवरेज मंसूबे के तहत टिम्बर मार्केट का मेन रोड जो है वो तोड़ा गया था। सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने के बाद जो है वो इसको इसी तरह ही खस्ता हाल और छोड़ दिया गया, जिससे जो है वो टिम्बर मार्केट में कारोबारी मराकज़ जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त टिम्बर मार्केट में कारोबार जो है वो ना होने
होने के बराबर है। ताजिर जो है वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। बात की जाए तो इस वक्त ताजिर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और बनना चाहिए जी, बनना चाहिए रोड जी, बड़ा तंग हो रहे हैं रोड से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, बहुत परेशान है इससे। गटर बंद है, पानी दुकानों के अंदर बढ़ जाता है, बहुत आवाजार है। ये तो सड़क जौन सा है गटर पा के दोबारा आए ही नहीं, गटर भी बंद है, पानी दुकानों के अंदर बढ़ जाता है, मजबूर है। जी भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर जी, ये ना तो 2 साल से रोड टूट फूट का शिकार है। सीवरेज की वजह से इन्होंने तोड़ा था। अभी ये आपके सामने है, रेडियां उलार हो जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली फंस जाते हैं, बहुत मुश्किलात है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि यहाँ पर रोड की खस्ता हाली के बाइस जो है वो यहाँ पर कारोबार जिंदगी मुतासिर हो रही है। कारोबार इस वक्त ना होने के बराबर है। कस्टमर जो है वो टिम्बर मार्केट का रुख भी नहीं करता। और भी मजीद बात करते। जी फराज रमजान, बहुत शुक्रिया आपका।